और अभिजीत दीपके क्यों नहीं गया? क्योंकि उसको डर लग रहा था। जिस तरह से उसने हिंदुओं का मजाक उड़ाया, देवी देवताओं का मजाक उड़ाया, भगवान श्री राम का उड़ाया। मंच पे राजनीतिक लोगों का आना जाना लग गया है, तो मुझे कहीं ना कहीं लगता है सरकार को एक मौका मिला है इस चीज़ को दबाने का। जो स्टूडेंट, बहुत सारे बच्चों ने आत्महत्या करी। और सबसे बड़ा दुख हुआ जब वहाँ पे स्टूडेंट पे लठ बरसाए जा रहे थे। उस समय अभिजीत दीपके जो है एक ट्रक में वो विंडो के अंदर से वो पूरे थ्रिल का मजा ले रहे थे। ना केजरीवाल आम जनता की बात करते हैं, आम स्टूडेंट की आवाज़ उठा रहे हैं। आज ही देखिए केजरीवाल ने 60 स्टूडेंट्स को बाहर निकाला है जेल से, और कल कहा है कि भाई मोदी जी आतंकवादी हैं। अब मोदी जी ने जलियांवाला बाग 2.0 बना दिया, उससे भी आगे निकल गए। मोदी जी के अंदर जनरल डायर की आत्मा ने जन्म ले लिया है। अच्छा बोल भी कौन रहा है आतंकवादी? और कह रहे हैं जनरल डायर, ये दंगा। जो व्यक्ति दिल्ली में मतलब शाहीन बाग के नाम पे जो दंगे हुए थे सीए के नाम के, इसका अपना चहेता ताहिर हुसैन, जिसने पुलिस को लिखित में दिया था कि मैं हिंदुओं को सबक सिखाना चाहता था, अब कोर्ट ने उसको सजा सुना दी है। वो केजरीवाल जी का खास चहेता था। तो केजरीवाल जी क्या दिल्ली की जनता से माफ़ी मांगेंगे कि उनके खास चहेता व्यक्ति, जिसको इन्होंने अपनी पार्टी से टिकट दिया, चुनाव लड़ाया, और उसके कारण दिल्ली में निर्दोष 53 लोगों की हत्या हो गई? क्या ये दिल्ली की जनता से माफ़ी अच्छा बोल कौन रहा? केजरीवाल साहब जो बाटला हाउस एनकाउंटर पर सवाल उठाते थे। ये केजरीवाल साहब जो हैं, ये बांग्लादेशी घुसपैठी और रोहिंग्यों के चहेते थे। ये केजरीवाल साहब जो हैं, इन्होंने सिर्फ एक विशेष समुदाय को ही आगे बढ़ाया, सिर्फ मुल्ला मौलवी काजियों को सैलरी दी, वक्फ बोर्ड को 100 करोड़ दिए। और ये जो हैं, जो कहते थे कि बाटला हाउस की जांच होनी चाहिए, मतलब और ये केजरीवाल जो हैं, ये आपको मालूम होगा सर्जिकल स्ट्राइक, एयर स्ट्राइक, ऑपरेशन सिंदूर के समय ये पाकिस्तान के पोस्टर बॉय बने हुए थे। पाकिस्तान इनके बयान को इंडोर्स कर रहा था यूएनओ में कि ये बोल रहे हैं। अब इन्होंने भारत के प्रधानमंत्री को आतंकवादी बोल दिया। अब क्या पाकिस्तान इनके बयान को इंडोर्स नहीं करेगा कि जब मोदी जी बोलेंगे पाकिस्तान को डिक्लेयर करो एज ए टेररिस्ट नेशन, एक टेररिस्ट कंट्री है, लेकिन उस समय क्या होगा? पाकिस्तान वाले यूएन बोलेंगे ये हमें बोल रहे हैं हम आतंकवादी देश हैं, इनका तो प्रधानमंत्री खुद आतंकवादी है, वो उनका विपक्ष का नेता बोल रहा है, वो केजरीवाल बोल रहा है। पॉइंट ये है कि सरकार आखिर जवाबदेही तय क्यों नहीं कर रही है? भाई जवाबदेही तय करे, प्रोटेस्ट खत्म करवाए, बात खत्म करे, क्यों इस प्रोटेस्ट को इतना लंबा खींचने देखो प्रोटेस्ट जो है ना, अगर सही तरीके से जब शुरुआत हुई थी ना, मुझे लग रहा था शायद कुछ होगा। मेरे अंदर भी एक उम्मीद, मैं भी चाहता था कि धर्मेंद्र प्रधान साहब इस्तीफा दें, कोई ना कोई इंडिविजुअल उनको खुद ही रिजाइन कर देना चाहिए था, मांगने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए थी। खुद बोलते हैं ये पेपर लीक हुआ, मैं रिजाइन कर रहा हूँ मेरे सीएम, क्योंकि पहले भी। लेकिन हुआ क्या, लेकिन क्या है, जब इस स्टेज के ऊपर आपने देखा इस तरह के नारे लगना शुरू हो गए, मेरा लिंग मेरी मर्जी, मेरा जेंडर मेरी मर्जी, तो उस समय क्या हुआ कि मुझे लगा जी आंदोलन भटक रहा है। जब अरुणधति राय जो एंटी नेशन, जिसने बोला था कश्मीर भारत का हिस्सा नहीं है, जब ये लेडी वहाँ पे पहुँचेगी तो फिर मतलब लगेगा कि ये मुद्दे से भटक रहा है। जब नंदिता नारायण जो दिल्ली यूनिवर्सिटी के रिटायर्ड प्रोफेसर है, 40 साल मैथ पढ़ाया, राशिद अंसारी की वाइफ है, राशिद अंसारी जो हामिद अंसारी जो भारत की वाइस प्रेसिडेंट, उनके परिवार से ही आते हैं, उनकी वाइफ जब स्टेज पर आके ये बोलेगी कि बस नाम रहेगा अल्लाह का। आपको मालूम है ये गीत के अंदर एक आपत्तिजनक लाइन है जिसके अंदर ये बोला गया है कि सब बुत हटाए जाएंगे। इस पे मुझे आपत्ति है, नाम रहेगा अल्लाह का, कोई दिक्कत नहीं, आप गाओ, लेकिन इसके अंदर जो लाइन जो फैज़ अहमद फैज़ल ने जो लिखी थी नज़म, उसके अंदर ये भी था सब बुत हटाए जाएंगे। फिर इसे एक पत्रकार ने पूछा, जैसे आपने एज ए सेकुलर बनते हो, आपने बोला नाम रहेगा अल्लाह का, तो आप ऐसे भी बोल सकते हो नाम रहेगा राम का, जय श्री राम की जा बोलोगे? कह रही नहीं मैं क्यों बोलूँ। तो मतलब ये सेकुलर नहीं है। इन्होंने 2 मिनट में अपने आप को खुद ही एक्सपोज कर दिया कि इनका मेन एजेंडा क्या है। जब वहाँ पे इस तरह जब चंद्रशेखर आज़ाद पहुँच रहे हैं, ये पॉलिटिकल पार्टी, इन्होंने खुद बोला था कि मेरा कुल मिला के स्टूडेंट प्रोटेस्ट को एक पॉलिटिकल प्रोटेस्ट बनाने का, इन्होंने खुद अभिजीत दीपके ने बोला था कि मेरा ये प्रोटेस्ट है, यहाँ पे कोई राजनीतिक दल नहीं आएगा, ये जितने प्रेजेंट पॉलिटिकल पार्टियाँ, हमें किसी का सपोर्ट नहीं चाहिए। लेकिन हुआ क्या, जब स्टूडेंट नहीं जुटा, अब भीड़ तो जुटानी है, बाय हुक और बाय क्रुक, फिर चाहे पलटना ही पड़े अपने बयान से, क्योंकि जो इनके नेता थे, जिनके ये शिक्षक हैं, वो खुद पलटू राम रहे हैं दिल्ली के, तो उन्हीं से इंस्पायर्ड होते हुए इन्होंने क्या किया, अपने बयानों से मुकरना शुरू किया। और सबसे बड़ा दुख हुआ जब वहाँ पे स्टूडेंट पे लठ बरसाए जा रहे थे। उस समय अभिजीत दीपके जो है एक ट्रक में वो विंडो के अंदर से वो पूरे थ्रिल का मजा ले रहे थे कि कैसे छुप के देख रहे, पूरे थ्रिल का मजा ले रहे हैं। और जो आपने देखा सौरभ दास या उनके साथी जो हैं, वो पहुंच गए थे नड्डा जी को अपना ज्ञापन देने के लिए। 2 बजे का टाइम था, 11 बजे पहुंच गए थे पहले, क्योंकि इन्हें मालूम था यहाँ नहीं आएंगे तो हमें प्रोटेस्ट में जाना पड़ेगा। एक एक्सक्यूज़ दी थी, हम तो वहाँ पे ज्ञापन देने गए थे, अरे शाम को चले जाते, अगले दिन चले जाते,
जाते, एक दिन पहले चले जाते, जरूरी प्रोटेस्ट के उसी टाइम पे आपने जाना था। और अभिजीत दीपके क्यों नहीं गया? क्योंकि उसको डर लग रहा था। जिस तरह से उसने हिंदुओं का मजाक उड़ाया, देवी देवताओं का मजाक उड़ाया, भगवान श्री राम का उड़ाया, वो संतों का उड़ाया, बाबा प्रेमानंद जी के लिए आप शब्द बोले, श्री राम के लिए बोले, उसे लग रहा था कि कहीं मैं आंदोलन में, उस प्रोटेस्ट में उसके पिटने के 102% चांसेस थे, 101% पूरे चांसेस थे। तो वो जो है वो व्यक्ति कह रहा है, मेरे जो बाकी साथी हैं, कोई तो नड्डा जी के इसी रूम में बैठा हुआ है, कोई ट्रैक में ऐसे छुप के थ्रिल के मजे ले रहा है, तो मैं क्यों जाऊँ पिटूँ वहाँ पे? उसने जो किया, उसने अपने मतलब वो जंतर मंतर से शुमंतर होने का जो उसने अपना सोचा वो ठीक किया। सौरभ दास और राका ये दोनों मिलने गए थे जेपी नड्डा जी से। उस समय अभिजीत दीपके ने बयान दिया कि उनको हाउस अरेस्ट कर लिया गया है, उनके पास फोन नहीं, उनका फोन तक जब्त कर लिया गया है। सर इस चीज पे क्या कहेंगे? उसी समय ही देखो, ये वही हैं अभिजीत दीपके जो पुलिस के पांव पड़ रहे थे और वीडियो वायरल हुई थी, सिर्फ पुलिस ने उनके गर्दन पे ऐसे हाथ रखे, बोला पीछे हटो, कह रहा मुझे मार दिया, मुझे मार दिया, मुझे पीट दिया, मुझे पीट दिया। इतनी नौटंकी, मतलब ये। और ये जब बोल रहे थे ना कि उन्हें हाउस अरेस्ट किया गया, बाद में वीडियो वायरल हुई, कैमरे लगे हुए हैं, उनके दोनों के हाथ में फ़ोन थे। हाँ। आपने देखा होगा, आपने खुद भी पत्रकार महोदय देखा होगा, तो ये फिर इतने बड़े बड़े झूठ, क्योंकि ये जो अभिजीत दीपके है ना, समझदार कम है, चालाक बहुत ज़्यादा है, लेकिन क्लेवर भी तो आम आदमी पार्टी से है ना। देखो केजरीवाल के पुत्र क्या नाम है, शिष्य रहे। देखो शिष्य रहे हैं, तभी तो शुरुआत में सौरभ भारद्वाज ने भी बोला था कि हम वहाँ पे नहीं जाएंगे, हमारे जाने से ना एक गलत इंप्रेशन बढ़ेगा। लेकिन क्या हुआ, जब उस व्यक्ति को लगा कि यहाँ पे जो 22 मिलियन जो फॉलोअर्स हैं, जिसके बारे में ये बोला जाता था ये 12 से कम और पड़ोसी देशों के ज़्यादा हैं, वो बात प्रॉपर उसको भी आके पता लगे कि हाँ, जब से देखो, अगर ये छात्र होते एयरपोर्ट में, जितने लोग अभी जनता इधर जुटे हैं पार्लियामेंट में, इसके 10% भी उस समय जंतर मंतर में या एयरपोर्ट में नहीं जुटे थे। यदि ये छात्रों, मैंने कहा कुछ छात्र जरूर 500-1000 लोग आए थे पहले दिन, आपने देखा होगा। अरफा खानम की खुद स्टेटमेंट आई थी कि यहाँ पे 1000-2000 से ज़्यादा लोग नहीं है। जब मैं नहीं बोल रहा, जब वामपंथी वो जो है कट्टर मुस्लिम जो है वो अरफा खानम जिहादी, वो उसने खुद बोला था कि यहाँ पे 1000-2000 ये लोग जुटे हैं। 22 मिलियन और 1000-2000 0.1% भी नहीं जुट रहे वहाँ पे। उसी समय इसको लग गया। लेकिन फिर भी कुछ स्टूडेंट जो हैं, जो इनोसेंट हैं, जिन्हें कुछ उम्मीद लेकर आए थे कि शायद ये स्टूडेंट की एक आवाज़ बनेगा ये मंच, लेकिन वो स्टूडेंट की आवाज़ ना बनकर वो सिर्फ जय भीम के नारे लग रहे हैं। ब्राह्मणवाद मुर्दाबाद, RSS मुर्दाबाद, मतलब इस तरह के नारे जब लगाओगे आप, तो ये भटक जाएगा। वो रिलीजियस मंच बना दिया जब इन्होंने, पॉलिटिकल मंच बना दिया जब इन्होंने। स्टूडेंट का नाम का जो प्रोटेस्ट था वो कहीं ना कहीं पॉलिटिकल पार्टी का प्रोटेस्ट बन गया। वो इस वजह से बन गया। मैंने जब देखा जुनेद वहाँ पे, ये शाहीन बाग में भी लंगर बांट रहा था, जब ये जुनेद वहाँ पे पहुंचा, ये नहीं बता रहे थे कि इनकी फंडिंग का सोर्स क्या जॉर्ज सरोस है। कहाँ से आप? मैं वजीराबाद से आ रहा हूँ भाई। अच्छा, अभी प्रोटेस्ट में आए? मैं एक्चुअली कुछ कह नहीं सकता कि मैं न, मेरे विचार ना इसके सपोर्ट में है ना इसके खिलाफ है। मैं इसको एक्चुअली समझने के लिए आया था। मेरी लाइफ का पहला आपको क्या समझ में आया आज 20 तारीख का इतना बड़ा प्रोटेस्ट है? प्रोटेस्ट काफ़ी बहुत ज़्यादा भयंकर है, और एज अ नया मैं पहली बार यहाँ पे आया हूँ, मुझे कुछ ज़्यादा समझ में नहीं आया। पर मैं जिस तरीके से लोगों को ऑब्जर्व करता हूँ या कर रहा हूँ, उस तरीके से मैंने देखा है कि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिसकी जेन्युइन प्रॉब्लम है, जो रियल में प्रॉब्लम है और जो सच में स्टूडेंट है। और बहुत सारे लोग हम ऐसे भी देखते हैं जो ऐसे भी आ गए हैं जिसको नहीं आना चाहिए था, जिस वजह से गवर्नमेंट को एक मौका मिलेगा इस प्रोटेस्ट को दबाने का। एक तरफ कहने मिल गया प्रोटेस्ट को हाईजैक कर लिया गया। डायरेक्ट हाईजैक का वर्ड मैं यूज़ नहीं करूँगा, क्योंकि इस तरीके के वर्ड यूज़ नहीं कर सकते। मैं ये कहूँगा कि गवर्नमेंट जो मौका तलाश कर रही है, कहीं ना कहीं हम बच्चे उसको मौका दे रहे हैं। राइट। जैसे अगर कोई स्टूडेंट प्रोटेस्ट करता है, उसमें अगर कोई टीचर आ जाता है, तो गवर्नमेंट कहती है ये कि कोचिंग माफिया है। हाँ। लेकिन ये शुरुआत में जब हम ये प्रोटेस्ट शुरू हुई थी, तो ये कोचिंग माफिया का स्टूडेंट प्रोटेस्ट नहीं था। लेकिन जिस तरीके से अभी इसमें किसान यूनियन आ रहे हैं, चंद्रशेखर रावण आ रहे हैं, या और भी लेफ्टिस्ट जो भी अपनी विचारधारा, अपनी विचारधाराओं को लेके आ रहे हैं, स्टूडेंट्स कम नेता जाता है। इस वजह से जो है कि ये प्रोटेस्ट कहीं ना कहीं बहुत कमज़ोर हो रहा है। तो अच्छा, जैसे अभी हम लोग सीपी पे खड़े, थोड़ी दूर पे 100 मीटर आगे हनुमान मंदिर पड़ता है यहाँ से। तो अभी वहीं पे भी थे, तो जिस तरह से वहाँ पे पत्थरबाजी हुई है, आगे पुलिस की गाड़ी तोड़ी गई है, तो इस तरह का प्रोटेस्ट मेरे को नहीं समझ में आ रहा है। अगर मैं स्टूडेंट की बात करूँ, क्योंकि मेरी भी ज़्यादा बहुत एज नहीं है, 25 साल का ही हूँ मैं, तो मैं भी स्टूडेंट ही हूँ, एक तरह से ग्रेजुएशन मास्टर्स चल रही है मेरी। तो आपको क्या चीज़ें नज़र आ रही है, क्या ये वाकई जायज़ है इस तरह का प्रोटेस्ट? मैं इसको जायज़ तो नहीं कहूँगा, पर मैं इसके पीछे जो एक फ्रस्ट्रेशन होती है उसको भी हमें नहीं भूलना चाहिए। बच्चे पिछले 1.5 महीने से लगभग यहाँ बैठे हैं,
वो कह सकते हैं हम कि बहुत सारे लोग इसमें दो अलग से आ रहे हैं, जो स्टूडेंट नहीं है वो लोग आ रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं एक फ्रस्ट्रेशन था जो बच्चों का निकला है। उस टाइम बहुत छोटा था जब 2011-12 में प्रोटेस्ट हो रहे थे। मैं उस टाइम की बात अगर मैं आपको बताऊं तो जो मेरे बड़े भाई लोग थे जो उस टाइम आए थे उस प्रोटेस्ट में हिस्सा लेने के लिए, आज कहीं वो बोलते नहीं है कि हम केजरीवाल के साथ प्रोटेस्ट में थे, अन्ना हज़ारे के प्रोटेस्ट में थे। मैं आपको एक चीज़ बता रहा हूँ जो मैंने ऑब्जर्व किया है, जो मैं अनुभव कर रहा हूँ। मैं किसी के खिलाफ नहीं हूँ भाई, मेरे को कोई खिलाफ ना समझे, मैं अपना विचार बना रहा हूँ कि मैं सपोर्ट करूँ। गलत के खिलाफ है, सिंपल सी बात है, जो गलत है वो गलत है। मैं आपको बस एक चीज़ बता रहा हूँ, मैं आपको बताता हूँ। जैसे 2011-12 में जब अन्ना हज़ारे भूख हड़ताल पर बैठे थे, तो अन्ना हज़ारे तो सच में हड़ताल कर रहे थे, लेकिन उनके पीछे जो लोग थे अपनी राजनीति चमका रहे थे। मैं इसको ये नहीं कहता कि दीप के अपनी राजनीतिक चमका रहे हैं, पर एक अनुभव की कमी है उस बंदे में लीडरशिप की कमी है। वो कहीं ना कहीं मतलब ऑर्गेनाइजेशन जो है उसको लीड नहीं कर पा रहे हैं। अच्छा खासा, जैसे मैं बताऊँ, जैसे फर्स्ट डे प्रोटेस्ट था, मैं उस प्रोटेस्ट को लेके बहुत ज़्यादा वो था, लेकिन जिस तरह से इसमें नेताओं की और तमाम पार्टियों की एंट्री होनी जब शुरू हुई, तब कहीं ना कहीं लोगों के अंदर भी डाउट हुआ कि भाई क्यों, भाई जब स्टूडेंट प्रोटेस्ट है तो स्टूडेंट प्रोटेस्ट ही रहने दीजिए। मुझे शुरुआत में हमेशा लगता था कि यार धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा देना चाहिए, अभी भी लगता है देना चाहिए, या देगा, या जो भी है। लेकिन जब से इस मंच पे राजनीतिक लोगों का आना जाना लग गया है, तो मुझे कहीं ना कहीं लगता है सरकार को एक मौका मिला है इस चीज़ को दबाने का, जो कि बहुत गलत है। एज ए स्टूडेंट बहुत सारे बच्चों ने आत्महत्या करी।